होकर में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के चपरासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन को लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन, तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गर्म और ताजी की थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुपे हमने भर लिए थे तब तो नहीं थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारी ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके वजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। तो मैं 15 वचन तक मैं पढ़ा। इन दिनों में मॉर्निंग सर्विस हो या बुधवार सर्विस हो, मैं यिर्मयाह पुस्तक से वचन में प्रचार कर रहा था। यिर्मयाह 21 अध्याय का 8 वचन में बोला था, परमेश्वर उनका लोगों को इस प्रकार कह रहे हैं बोल के तुम उनको बोलो, मैं उनका सामने जीवन का पथ और जीवन का रास्ता और मृत्यु का रास्ता रखा गया बोल के बोला जा रहा है। तो हमारा सामने दो रास्ता है, एक है जीवन का रास्ता और दूसरा है मृत्यु का रास्ता। और मॉर्निंग सर्विस मीटिंग में मैं आपको पहले से ही इस बारे में बता चुका हूँ। तब यहाँ जीवन का रास्ता और मृत्यु का रास्ता का मतलब क्या है उसके बारे में 9 वचन में लिखा गया है। और यहाँ मृत्यु का रास्ता के बारे में लिखा है, जाति जाति के लोग जब विजयनगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे, तो ये मृत्यु का रास्ता है। तो परंतु यह लिखा कि जो जाति इस नगर के पास निकलेंगे, ये नगर में जो रह जाएगा, और यरूशलेम के लोगों के लिए वो यरूशलेम नगर हो सकता है। तो परंतु इस दुनिया के लोगों के लिए ये दुनिया का ऐश्वर्य और हमारा शरीर का सोच, हमारा शरीर का अभिलाषा है, और मनुष्य का जो कुछ भी विषय है इसे नगर बोल के बोला जा सकेगा। परंतु कौन वहाँ पहुंचेगा बोल के लिखा गया है, जो लोग बाहर निकलेगा, निकल जा करके तो आपके पास कौन है जो कि आत्मसमर्पण करने के लिए चाह रहा है? कौन आत्मसमर्पण करना चाहेगा? क्योंकि एक व्यक्ति अगर आत्मसमर्पण करता है तो वो पूरा बंदी हो जाएगा और वो पूरा एक खरीदा हुआ दास की तरह हो जाएगा। और मैं जिसके सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूँ मैं उसका दास हो जाऊंगा, वो मुझे जैसा बोलेगा उस प्रकार मैं चलूंगा। आत्मसमर्पण करने के लिए बोला गया है, और जो आत्मसमर्पण करेगा वो ही जिएगा। आज हमारे जो वाक्य पढ़े से मैंने वचन पढ़े तो वो क्या कर रहे हैं, इस्राएल का जो लीडर थे यहोशू, वो क्या किए, यहोशू का सामने गिबोनियों निवासियों आकर के गिबोन के निवासियों के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और आमतौर पर कि लोग सोचते हैं कि हम यदि अगर आत्मसमर्पण करेंगे तो हम लज्जित होंगे, हम अपमानित होंगे और हमारे पास कुछ अपना स्वतंत्रता नहीं रहेगा। परंतु आज अगर
आप आज यदि वचन देखेंगे तो जब वो गिबोन निवासियों ने जब वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो वे आशीर्वाद भी पा रहे हैं लोगों से, और इस्राएलियों को जो आशीर्वाद दिए थे वो आशीर्वाद भी वे पा रहे हैं। ତେବେ ଆମେମାନେ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? परंतु हमें किसके किसके सामने आत्मसमर्पण करने की आवश्यक है? सुसमाचार का सामने हमें आत्मसमर्पण करना आवश्यक है। यीशु के सामने हम लोग को आत्मसमर्पण करना आवश्यक है। परमेश्वर के कलीसिया के सामने, वचन के सामने आत्मसमर्पण करने की आवश्यक है। जो लोग परमेश्वर के सामने, कलीसिया के सामने, सुसमाचार के सामने अपने आप को सौंपेंगे तो उसका आशीर्वाद कितना बड़ा है आप जानते हैं क्या? क्योंकि आप नहीं जानते इसलिए आप वहां समर्पण करने के लिए नहीं चाहते। आप कभी भी अपने आप को परमेश्वर का सुसमाचार के लिए बंदी करने के लिए इच्छा नहीं करते, कलीसिया के बंदी होने के लिए नहीं चाहते, परंतु आप अपने हाथ में अपने आप को सौंप करके अपने इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। ଆଉ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ପଚାରିଲେ और एक पास्टर पूछे, एक भाई को पूछे कि तुम कहाँ रह रहे हो? वो इलाका में रह रहे हैं तो ऐसे वो इलाके में रह रहा हूँ बोल के ऐसा एक जगह का नाम बोले थे। और 2-3 महीना पहले मैं वो भाई का घर को गया। ବାପାଙ୍କୁ और उनका पिताजी को कैंसर हुआ था और बेड में पड़े हुए थे और वो यीशु को बहुत नफरत कर रहे थे, पास्टर कलीसिया को घृणा कर रहे थे, ईश्वर को घृणा कर रहे थे। वो वचन सुनने के लिए नहीं चाह रहे थे। यदि एक व्यक्ति नहीं चाहता है तो और कौन क्या कर सकेगा? परंतु हमारे भाई बहन सोचते हैं कि पास्टर थोड़ा अलग है, पास्टर अगर जाएंगे तो जो भी होना कि वो व्यक्ति सुनेगा, परंतु पास्टर भी तो मनुष्य है तो वो क्या कर सकेंगे? मैं जा करके उनको सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, परंतु जो है नहीं सुनने के लिए अपना कान को बंद किए हुए हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम मुझे ना चिढ़ाओ। और उनका जो चेहरा का एक्सप्रेशन था तो वहाँ दिखाई दे रहा था कि हाँ, वो बोला जा रहा है जैसे कि क्यों तुम मुझे यहाँ मतलब चिढ़ाने के लिए आ रहे हो, क्यों मेरे पास आए हो? तो मैं एक पास्टर हूँ परंतु मैं उनके सामने क्या बोलूंगा तो नहीं जान पा रहा था। तो मैं जब उनको देख रहा था तो वो दूसरी तरफ ऐसे मुंह पे ले रहे थे, तो मैं उनको वचन बोला लेकिन उन वचन कुछ भी नहीं लगा उनको, तो इसलिए मेरा मन में बहुत मुझे कष्ट हुआ था। और उनका जो कि डॉक्टर थे, इंचार्ज स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ और उनका पिताजी को 71 साल हो रहा था और 71 साल के हमारे चर्च में 2 एल्डर भी है, परंतु वर्तमान हमारा एल्डर लोग नहीं सोचते हैं कि हम मरेंगे कह के, और इस प्रकार मन लेकर के यदि अगर वे जिएंगे तो और भी वो ज्यादा दिन जी सकेंगे। परंतु समस्या है कि ये भाई का पिताजी भी, हालांकि उनको कैंसर हुआ है, हालांकि उनका शरीर बहुत अस्वस्थ है, परंतु उनका मन में मैं मरूंगा कह के भी उनके पास सोच नहीं आ रहा है मौत की, और उनको कुछ भी भय नहीं है। और फिर बोल रहे हैं कि आज मैं कैसे एक दिन जी लूं, और इसलिए उनका छोटा भाई उनको बोले कि हाँ, यदि तुम अगर अच्छे से आज वहां पर अच्छे से जीने से कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत नजदीक आ जा रहा है। तो जो भी हो ना क्यों, जैसे भी हो ना क्यों, वो जैसे भी रह करके जिए ना क्यों, यदि अगर उस समाचार नहीं सुनेंगे और वो तो समाचार क्योंकि नहीं सुने हैं तो उनका बच्चों का मन में, बेटों का मन में बहुत तकलीफ था।
हाँ, पिताजी अगर इस प्रकार दशा में अगर मर जाए तो वो अनंत काल के लिए नरक चले जाएंगे। तो इसीलिए वो बार बार पिताजी को बोल रहे थे, परंतु वो पिताजी बिल्कुल भी सुनने के लिए पसंद नहीं कर रहे थे, इच्छा नहीं कर रहे थे। ଆଉ ତାଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ। आज उनका बीमार चंगा कर दो कह के मैं प्रार्थना कर देने के बजाय मैं उनके लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर उनको आप वचन सुनने के लिए मदद कीजिए। हमारे कलीसिया के सदस्य सब जितने जन भी मर गए हैं या जितने जन भी जिंदा है, वे सब कोई वहाँ ईश्वर को स्वर्ग में मिलेंगे। तो इसीलिए हम जब यीशु के साथ इस दुनिया में 1000 साल तक वहाँ राज करेंगे, उस बारे में भी हम जानते हैं। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ और କେମିତି हम जानते हैं कि हम अनंत काल दुनिया में कैसे वास करेंगे हमेशा के लिए। इसीलिए ये भाई का पिताजी भी नया जन्म पाने से बहुत अच्छा होता, परंतु उनका मन में थोड़ा भी मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है वचन सुनने के लिए। हमारी बहन एक गवाही दिए, यिर्मयाह 24 का 7 वचन देखेंगे तो वहाँ एक वचन लिखा गया है, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी और सारे मन से फिरेंगे। तो इसलिए तो बहन इस प्रकार बोले थे, वो भाई की जो पत्नी है वो उनका ससुर का प्रति इस प्रकार बोले थे कि परमेश्वर उन्हें आप मन दी जैसे कि वो आपको जानेंगे। हाँ परमेश्वर आप उनको मन दिए हैं जैसे कि वो आपको विश्वास करें। तो इसलिए जब हम अस्वस्थ हैं और जब हमारा तबीयत खराब है और हमारा परिवार में जब उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं जो कि हमें इस प्रकार का वचन बोल सकते हैं, तो ये कितना धन्यवाद और आनंद का विषय नहीं है। और यदि उनका एक लड़की है जो कि पिताजी के सामने पिताजी को परमेश्वर के सामने मृत्यु के सामने उनके लिए प्रार्थना कर दे रहे हैं, तो वो कितना धन्यवाद का विषय नहीं है। जैसे कि आज जो वो बहन बोले जैसे कि उनका पिताजी का मन जहाँ पर है वहां से बिल्कुल भी थोड़ा भी नहीं हट रहा है। तो मेरा पिताजी भी उस प्रकार थे। मैं जब उनको प्रचार करने गया तो वो अस्वस्थ होकर के खटिया में पड़ के थे, परंतु वो मुझे बहुत भयंकर मुझे डांटे। एक पास्टर भी आए बच्चों प्रचार करने के लिए, परंतु उनको भी डांट करके वो घर से निकाल दिए। परंतु जब वो इस प्रकार डांट करके हमें उन्हें निकाले तो जान पाए कि वो मैं कितना दुष्ट व्यक्ति हूँ, और इस प्रकार से उनका मन खुला और वो वचन सुन करके नया जन्म पाए। और ये भाई का पिताजी का मन को भी परमेश्वर निश्चय खोल देंगे। और हालांकि हम इस प्रकार सोच रहे हैं, परंतु यदि अगर उनका पिताजी का मन में मृत्यु का थोड़ा भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी भय नहीं है, और स्वर्ग के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। और उस वक्त उनका बेटी आई, वो भी नया जन्म पाई हुई बहन है, और वो दरवाजा खोली और जा करके अपने पिताजी को बोली, पिताजी जी हो सकता है डॉक्टर बोले हैं आप आज भी मर सकते हैं, पता नहीं। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେ କହିଲେ और ଆମ तब वो बोले कि हाँ मैं अभी सुना कि अचानक सुना कि हाँ ये खिड़की का और से कोई आया, ऐसा बोले। तो परंतु 18 बिल्डिंग में 18 स्टोरेज का बिल्डिंग में कौन आएगा वहाँ
बात करने के लिए। और तब उनका बेटी उनको बोले कि पिताजी 18 माला बिल्डिंग में कौन आपके साथ आकर के वहां पर बात करेगा। तो खिड़की को खोल करके उनके बेटी बोली कि हाँ देखिए जो वो भूत है। अब पापा पिताजी देखो ये भूत है। जो सलाइन आप ले रहे हैं तो सलाइन का अंदर वो कोरोना का भूत घुस गया। और कोरोना भूत घुस करके अभी तुमको कोरोना से हमला करेगा और तुम वो कोरोना से तुम मर जाओगे। और तुम यदि वचन नहीं सुनोगे तुम नर्क जाओगे। और तब ये कोरोना भूत मुझ में प्रवेश किया है और ये भूत मुझे मार देगा। ये चीज का भय उनका मन में आया। और ठीक उस समय वो वचन सुने। और ठीक उस समय जब उनका मन जब टूट गया तो वो वचन के प्रति अपना मन खोले थे और वचन सुने थे। और वचन सुन करके वो नया जन्म पाए। और इसलिए सुसमाचार सुनने के लिए पहले एक व्यक्ति का मन वहां पर खुलना चाहिए वचन की ओर। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ लोग नहीं जानते हैं वो बहन का जो पिताजी है ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ और उनका पिताजी को अगर देखेंगे तो वो बीमार है कहेंगे उनको। वो बहुत ऐसा बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं परंतु वो जो है उस प्रकार बुजुर्ग नहीं है। उनको केवल 70 साल हो रहा है। और वो उनका बेटी को बोले हम प्रार्थना करेंगे। और वो प्रार्थना किए और परमेश्वर बहुत धन्यवाद आप मुझे ये सुसमाचार सुना इसलिए धन्यवाद। सदा और परमेश्वर यहोवा को जानने के लिए जो मन है ये मन को परमेश्वर दिए। और वो मन दिए जैसे कि उनका मन परमेश्वर की ओर खुलेगा। और तब वो प्रार्थना करना शुरू किए। परमेश्वर धन्यवाद तुम मुझे वहां नया जन्म दिए। वो पास्टर लीव को तुम मेरे पास भेजे जो कि सुसमाचार मुझे प्रचार करेंगे। और वचन के द्वारा मैं नया जन्म पाया इसलिए बहुत धन्यवाद। ତାଙ୍କର और जब उनका मतलब शरीर में जब वहाँ दर्द जब उठ रहा है कैंसर के वजह से और वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं और आमीन आमीन बोल के बोल रहे हैं। वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है परंतु वो परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपे। तो जब वो परमेश्वर का सम्मुख अपने आप को सौंपे तब परमेश्वर उनका मन को खोल दिए। आज जैसे कि पास्टर के गवाही में आप सुने हैं जो नाम मिशन में जो लड़की थी और वो जो उनको जब ज्योतिष बोला कि तुम तांत्रिक होगे तो अभी तुम जीवन पाओगे तब वो तांत्रिक होने के लिए डर के परमेश्वर यीशु की ओर वहां पर मन खुला। ठीक उसी तरह इनका पिताजी भी भूत की ओर डर करके परमेश्वर की ओर यीशु की ओर अपना मन खोले थे। तो इसलिए आप जब जो लोग सोचते हैं कि मैं इस प्रकार आत्मिक जीवन जीऊंगा उस प्रकार आत्मिक जीवन जीऊंगा वे कभी भी कुछ नहीं कर सकते। यदि आप अपना आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कीजिए। अपने आप को जब समर्पण करेंगे तो वो बहुत आसान है। और उनका पिताजी इतना घमंडी थे इतना इतना ठीक थे। और
जब अपन पास्टर पार का पिताजी का गवाही सुनेंगे, मेरे पिताजी का जब गवाही सुनेंगे, तो वो जो बहुत अद्भुत गवाही है। तो इसलिए आप अपने आप को समर्पित कीजिए। आप कहाँ, आप किसके पास अपने आप को समर्पण करेंगे? मरकुस रचित सुसमाचार 10:29 में लिखा गया है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता का, बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। और ये जो कलीसिया है, ये यीशु मसीह का शरीर है, और यीशु जो है ये कलीसिया की पीढ़ है। और सुसमाचार के लिए आखिरी में क्या लिखा गया है? आखिरी में क्या लिखा गया है? आखिरी में क्या लिखा है? देखिए, लास्ट नहीं, आखिरी लाइन में क्या लिखा गया है? लास्ट में क्या लिखा है वो वचन? अच्छे से देखिए। वैसे लिखा नहीं गया है क्या? मतलब छोड़ दिया है, उनके लिए लिखा है क्या? मेरे और सुसमाचार के लिए वो क्या क्या है? छोड़ दिया है। छोड़ दिया का मतलब क्या है कि अपने आप को सुसमाचार के लिए मतलब छोड़ दिया है। छोड़ दिया मतलब क्या? अपने आप को आत्मसमर्पण करना। तब वो क्या पाप छोड़ेंगे? घर, अपना माता पिता, अपना बाल बच्चों और अपना भाई, परिवार वर्ग, सब चीज। उसका अर्थ होता है, अर्थ हुआ कि इस दुनिया में हमारा जो कुछ भी है, हमारा जो घर है कि नहीं, हमारा भाई बहन है, माँ है, पिताजी है, बच्चे, बाल बच्चे हैं, और उसके बाद और जो हमारा संपत्ति है, जो हमारा, जो हम कि वहां पर जमा करके रखे हैं, अच्छे से रखे हैं, तो वो क्या करो बोल के बोला जा रहा है? सब चीज छोड़ दो बोल के बोला जा रहा है। तो परमेश्वर ये सब चीज पाने के लिए कितना कष्ट करके पढ़ाई नहीं किया है, कितना कष्ट करके इसे पढ़ाई करके ये सब कोई घर पाए हैं, अपना बाल बच्चे पाए हैं, अपना माता पिता को पाए हैं। लेकिन जब मुझे वहाँ 25 साल हुआ, 25 साल होते वक्त परमेश्वर मुझे एक वचन बोले, सच सच में तुमसे कहता हूँ, सुसमाचार के लिए और मेरे लिए, जो कोई अपना भाई की, बहनों, माता पिता की, अपना बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और तब उस समय मैं वहाँ नौकरी कर रहा था। तो मैं जब नौकरी कर रहा था, और परमेश्वर मुझे बोले कि हाँ उसे छोड़ दो। क्या छोड़ देना है? भाई बहन, माता पिता, घर, अपना बाल बच्चे। तो तब मैं वहाँ पर शादी नहीं हुआ था, तो इसलिए मेरे पास बाल बच्चे नहीं था तब। परंतु जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ तुम छोड़ दो। हाँ प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तो उसका और अगला वचन जब आप देखेंगे तो, और जो लोग उसे छोड़ते हैं तो वे यहाँ पर है ना स्वर्ग जा चुके हैं। हम फिर से बोलेंगे, घर या भाई या बहनों या माता या पिता, बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और वो जो है सताए जा रहे हैं, और वो जो ताड़ना है इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, हालांकि सब चीज तो अपन छोड़ने के लिए सतावट सतावट है, फिर ताड़ना है और मुश्किल है। और पर बहुत और जब इस समय भी छूट ना जाए, भूला ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों के दुख पर सताव के साथ, और परलोक में अनंत जीवन। हाँ नहीं, परमेश्वर मैं बहुत नौकरी करके थोड़ा चाहता हूँ, और पैसा रोजगार करके रोजगार करूंगा, और पैसा के द्वारा तुम्हें सेवा करने से नहीं होगा क्या? परमेश्वर मुझे क्या कह रहे हैं? तुम आत्मसमर्पण करो। तो इसलिए 25 उम्र साल में मैं आत्मसमर्पण किया।
पूर्व मेरे बापा थे। और पहले से मेरे पिताजी थे, और वर्तमान मेरे पास पिताजी नहीं है। और मेरा बाल बच्चे, मेरा 25 साल पर शादी हो गए, और 25 उम्र साल में मुझे नौकरी मुझे छोड़ना था, और मेरा भाई बहनों को मुझे छोड़ना था। और मेरा माँ का वहाँ मेरा ख्याल रखना था, और माँ को मुझे वहाँ पर छोड़ना था। जो घर में मैं रह रहा था तो घर भी मुझे छोड़ना था। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ अब उस समय में मैं सब चीज को समर्पण किया, और वर्तमान बहुत साल बीत गया है, और अभी मुझे 60 साल हो रहा है। और तब मैं कुछ उम्र मुझे साल हो रहा था, परंतु अभी मुझे कितना कितना साल बीत गया, 35 साल बीत गया। तो 35 साल पहले मैं, जब मेरा पिताजी, मेरा माँ, माता पिता भाई सबके बारे में जब मैं सोच रहा हूँ, तो उस समय में जब मेरा जितना भी था, तो मैं उससे भी अभी 100 गुना ज्यादा में पाया हूँ। और मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा भाई मेरा बहन वे जो बहुत अच्छे हैं। मेरा छोटा बहन है, मेरा भाइयों, मेरा माँ, और मेरा खुद का जो घर है। और अभी मेरा भाई बहन है, वे जो है बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं। और मुझे वर्तमान परमेश्वर बहुत बड़ा घर भी दिए, भाई बहन को भी दिए, और मेरा कुछ संपत्ति दिए, और मुझे सब कुछ विषय दिए। और यदि मैं इस दुनिया में अगर नौकरी करता, तो उम्र होने के बाद इतना उम्र में मुझे रिटायर करना था। परंतु वर्तमान में जो ये नौकरी कर रहा हूँ, पर ये नौकरी कुछ भी रिटायरमेंट नहीं है। और जैसे कि बात में है, वेश्याएं जो है कम उम्र के होना चाहिए, और दास सब उनका ताकत रहना चाहिए। ठीक वैसे ही पास्टर साहब वहाँ थोड़ा बुजुर्ग होना चाहिए, क्योंकि पास्टर साहब वहाँ पर थोड़ा बूढ़ा होंगे तो उनका सम्मान बढ़ जाएगा। और उनका, और हालांकि मैं पढ़ाई भी अपना कॉलेज से पास नहीं कर पाया, परंतु अभी अभी मेरे पास डॉक्टरेट डिग्री है। मैं क्या किया था जो मेरे मुझे ये सब मिला। मैं 25 उम्र साल में मैं आत्मसमर्पण किया था। तो जब हमारे बहन का पिताजी भी जब वहाँ आत्मसमर्पण किए, तो वो क्या पाए, वो अनंत जीवन पाए। और जब आप आत्मसमर्पण करेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या देंगे, जीवन देंगे। हमारे वो भाई भाई जान के जब पिताजी आत्मसमर्पण किए, तो वो अनंत जीवन पाए। परंतु आप आत्मसमर्पण करना चाह रहे हैं, करना नहीं चाह रहे ना, अपना इच्छा के अनुसार अपना अपना प्रक्रिया इस्तेमाल करके अपना अनुसार जीने के लिए चाह रहे हैं। यह 9 अध्याय का एक वचन मैं पढ़ा, मैं आपको एक एक वचन में पढ़ के बोलूंगा। यह 9 अध्याय के एक वचन में क्या लिखा है, देखिए। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ और ଦେଖେଇବି। मैं आपको एक नक्शा दिखाऊंगा। आपको नक्शा देख करके जानेंगे कि वो गिबियोन के निवासी कहाँ थे, गिबियोन के निवासी कहाँ थे। और यदि हम देखेंगे, तो ये सुनकर हिब्बी, अमोरी, कनानी, पेरिजी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, ତେବେ गिबियोन वे कोठी एक मन हो। तो गिबियोन निवासी कहाँ है, गिबोन निवासी कहाँ थे, मैं आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं आपको एक नक्शा दिखाऊंगा। आप यदि आप अगर वो नक्शा देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे। देखिए, और वहाँ यरूशलेम है, बेथेल है, के और उसके बाद गिलगल है,
येरियो है, और नीचे तरफ देखने से वहां पर जो मौत का महासागर है। तो ऊपर देखने से यर्दन है। तो बेतल और यर्दन का पास में ये गिबोन था। और फिर से हम वचन देखेंगे, तो जितने राजा यर्दन के इस पर पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे। तो यहाँ जो है हिब्बी, मोरी, कनानी, किरिजी, हिब्बी, मुशी राजा ये बात सुने। तो कनानी 5 राजा हैं सब, तो उनका सब सामर्थ को इकट्ठा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो हम गिबोन का विरुद्ध में गिबोन के विरुद्ध में हम अपन लड़ाई करेंगे। परंतु यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये जो गिबोन गिबोन निवासी जो है बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। और वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो जो है, तो वे जो है परमेश्वर क्या किए, यरीहो नगर को तोड़ दिए और ए नगर को भी परमेश्वर ढा दिए। और जब केवल इतना सुने उतना ही नहीं, परंतु उससे पहले भी परमेश्वर जब वहां पर मिस्र देश में जब 450 साल तक जब वहां पर दास के काम कर रहे थे, और जब वे वहां से निकल करके जब रेगिस्तान की और जंगल की ओर जब जा रहे थे, तो परमेश्वर कैसे उनको अगुवाई किए, परमेश्वर कैसे उन्हें खाने को दे, परमेश्वर कैसे उन्हें सुरक्षित रखे, और परमेश्वर कैसे उनको चालित कर रहे हैं, इस समस्त विषय वो गिबोन निवासियों ने सुने। तो इसलिए वो जान पा रहे हैं कि यदि अगर हम इनके साथ अगर युद्ध करेंगे तो हम कभी भी जीत नहीं सकते। इसलिए गिबोन निवासियों ने क्या किए, वो ये आत्मसमर्पण कर रहे हैं हिंसा का निकट। परंतु अलग सब दूसरे व्यक्ति लोग वहां पर वहां आत्मसमर्पण करने के बजाय युद्ध करने के लिए वो आ रहे हैं। इसलिए आप यदि अगर अपना मन में ये चीज जानेंगे कि मेरा खुद अपना घर, अपना जो है भाई और बहने, मेरा अपना माता पिता या खेत, ये सब चीज को अगर मैं अगर परमेश्वर का सामने और समाचार के सामने अगर मैं सौंप रहा हूँ या मैं इसे पकड़ के रह रहा हूँ, तो आप या अपने आप समर्पण करेंगे या अपने आप को वो पकड़े रहेंगे। तो उसी का हिसाब से वो जीवन या मृत्यु का रास्ता आपके लिए है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जी करके अच्छे से रहने के लिए चाहते हैं, और इस दुनिया का जो अपना नगर है, वो नगर में वो जीना चाहते हैं, और अपना जो कि अपना आत्म सम्मान जो है, आत्मगर्व है, और अपना विश्वस्त को लेकर के वो जीना चाह रहे हैं। परंतु बाइबल जो है लगातार क्या कह रहा है, तुम आत्मसमर्पण करो, अपने आप को सौंप दो। और यदि आप वहां पर यिर्मयाह 24 का 1 वचन में देखेंगे तो यिर्मयाह 24 का 1 वचन में देखेंगे तो क्या लिखा है वहां पर, बाबेल राजा जब बबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा युकानिया को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम के बबीलोन को ले गया। तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरी दिखाए। एक टोकरी में तो पहले से एक बच्चे अंजीर थे, तो ऐसा लिखा है ना, 2 वचन देखेंगे। एक टोकरी में तो पहले से पक्के अच्छे अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, पर वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ 2 टोकरे हैं। एक टोकरी में बहुत अच्छा अंजीर है, परंतु और एक टोकरी में बहुत निकम्मे वहाँ अंजीर है। 3 वचन में देखेंगे तो क्या लिखा गया है,
फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। और क्यों उस प्रकार का जो है अंजीर जो है दो भाग में इस प्रकार लिखा रखा गया है। 4 वचन में परमेश्वर एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वर्तमान परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा बाबिलोन के लिए कैसे कर रहे हैं परमेश्वर, बाबिलोन और इस्राएल के लिए कैसे प्रस्तुत किए हैं, उस बारे में परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं। वे कैसे परमेश्वर का सेवा नहीं करके वे शरीर का सेवा किए, वह कैसे परमेश्वर की ओर मन नहीं दे करके अपनी और मन को दिए। तो उस प्रकार का विषय वे कर रहे हैं। परंतु आप जब एक बंदी हो जाएंगे तब आपके पास उस प्रकार का मन आ सकता है। परंतु जब आप बंदी नहीं हो रहे हैं तो आप कैसे आप जगत के प्रति वहां पर अपना मन रख सकते हैं? वो कैसे संभव है? 6 वचन देखिए। इसलिए परमेश्वर उनको फिर से दया कर रहे हैं और उनको फिर से देश को फिरा ला रहे हैं और वहाँ उनको बढ़ा रहे हैं और उनका प्रतिपोषण कर रहे हैं और उनको वहां से नहीं उखाड़ रहे हैं। और 6 वचन में क्या लिखा है? मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा। उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। और जो लोग की अपना अभिलाषा में जी रहे हैं और अपना शरीर का अनुसार जो लोग जी रहे हैं, ଯେପରି ସେହି ମନ୍ଦ और जैसे कि वो निकम्मी अंजीर का पेड़ पूरा अंजीर पड़ रहा है तो इसीलिए उससे अंजीर को नहीं खाया जा सकता। ତ୍ୟାଗ କରିବା। तो परमेश्वर सबको वहां पर छोड़ रहे हैं। और 10 वचन देखिए, और मैं उनके तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा। हेलो और देश हाँ में जिन पास्टर देशों में गुड मैं मॉर्निंग से उनके भायोलिन ନାହିଁ ତ କି ୟୁରେଜ में गीत भी ନାହିଁ ସେଟା କେମିତି କରିବା ଏଥର? ବାସ୍ ଟିକେ ରହିବ ଟିକେ ରହିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି କରିଦେବା ବୋଲେ ପରେ ଭାଗା ପଡିଯିବ। ସେ ତ ଗାଇଡ୍ କରୁଛି ସେମିତି କଣ କରିବାକୁ ଆମର କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ଆମର ଡେଭିଡ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି ମତେ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपकी कॉल को गुड मॉर्निंग पास्टर ସେ ୟୁରେଜ में वायलिन कोड ଅଛି पास्टर ଆମର ୟୁରେଜ में गीत ନାହିଁ पास्टर कोडा ଦେଲେ ହବ ଗୀତ ଅଛି, ନୂଆ ଗୀତ ଅଛି। ନୂଆ ଗୀତ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ 58 ଟା ରଖିଛି ପାସ୍टर 57 ଟା ହେଲେ ସେଠି ନାହିଁ ମତେ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ କିଏ host ହବ? କିଏ play କରିବ? ସିଆଡେ କରନ୍ତୁ ହେଲେ
और वे क्या कर रहे हैं? बीरा के गीत करियो कि मुझे पास्टर डेविड को काली पठेइली तो तांके कहले पास्टर को वायलिन पसंद बोली कह कि मते कहलार मु वायलिन लिखिथिली आ तो कौन सियाड़े प्ले करंतु हेले पास्टर हाँ पास्टर ରଖୁଛି ହଁ ବାସ୍ ସେଟା କରିବୁ ତ ସେଟା ଯୋଉଟା ଦିଆହେଇଛି ଟିକେ ତାର ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ କର ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ କରିବେ କହିଦିଅ କେମିତି କରିବେ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକାଲ ପାଷ୍ଟର ମିଟିଂର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଟିକେ ବନାଅ हाँ पास्टर हाँ ମାନେ हाँ राजा वो से जो अशारफ में है वाला यार ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ସେମାନେ और उसके बाद अरे से हिंदी न सुनले से कौन ट्रांसलेट करियो से उड़िया उड़िया का सुनो तो केवल यरदन नदी दे करके हम पार होकर के जाएंगे जब ये बोल करके हिब्रोन के राजा को जब इस्राएली बोले थे तो वो जो है उसे मना किए थे परंतु हिजबोन के राजा उनके लिए रास्ता नहीं खोले तो इसलिए मजबूर होकर के उनके साथ वो युद्ध किए और बासाल के राजा वो भी उस प्रकार समान विषय किए
और वर्तमान यीशु नगर भी वह संपूर्ण रूप से टूट गया, और ए नगर टूट गया, और यरीहो नगर सब टूट गया, और वो सब मत विषय ये गिबोन निवासियों ने देखे हैं। तो इसीलिए वे आ करके अभी आत्मसमर्पण करने के लिए इच्छा कर रहे हैं। इसलिए हमारा यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ, और उनसे कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଏଇ वस्त्र परिधान हम ये वस्त्र पहन करके आए थे, और हमारा अभी वस्त्र पुराना हो गया है। हम वहाँ पर गरम और ताजी रोटी लेकर के आए थे, परंतु अब ये सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। तो यीशु जब उनका दशा देखे और उनके साथ जो वहाँ पर वाचा बांध रहे हैं, इसलिए तब वो जो है आत्मसमर्पण किए, और यीशु अपना यीशु उनको ग्रहण कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि हम कभी भी तुम्हें नहीं मारेंगे। यीशु कभी भी उनको मार नहीं पाए। और ये जो गिबोन निवासी हैं, ये जो इस्राएलियों का बंदी होने के लिए, इस्राएलियों का जन होने के लिए वो बहुत खुश हो रहे हैं। 21 वचन में क्या लिखा गया है, हम उनसे यही करेंगे कि इस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। बड़ कढ़ाई हेबे। 21 वचन की फिर प्रधानों ने उनसे कहा ये जीवित छोड़ देंगे। अतः प्रधानों इस वचन के अनुसार सारी मंडी के लिए लकड़ हारे और पानी भरने वाला बने। तो लकड़ी काटना कितना कष्ट का काम नहीं है, और वो पानी भरना भी कितना कष्ट काम नहीं है, परंतु वे कर रहे हैं। और 25 वचन देखिए, और अब हम तेरे वश में है, जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। और वर्तमान गिबोन निवासियों ने, ये गिबियोनियों ने परमेश्वर के सामने इस्राएलियों के लिए बंदी होने के लिए बहुत खुश हो रहे हैं। तो परंतु वो इस्राएलियों के दास हो गए, कह के नहीं दुख नहीं कर रहे हैं और नहीं रो रहे हैं। परंतु यरीहो नगर में कितने लोग बचे? यरीहो नगर को जब इस्राएली अधिकार किए तो केवल वहाँ राहाब वेश्या का एक परिवार बचा और सब लोग मर गए। और वर्तमान गिबोनियों ने क्या कर रहे हैं, हम जो है आपका हाथ आपका वश में है, हम आपके वश में है, तो हमारे लिए आप जैसा बर्ताव चाहते हो उस प्रकार कीजिए। हाँ परमेश्वर, मैं आपके सामने में आपका समर्पण कर रहा हूँ, आपके सामने मैं हूँ, आप मुझे जैसा चाहते हो उस प्रकार आप मुझसे बर्ताव कीजिए। और जब यीशु के पास जाकर के वो इस प्रकार बोल रहे हैं, तब यीशु उनको प्रतिज्ञा कर रहे हैं और उनको कभी नहीं मारेंगे, उनकी इस प्रकार प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और वर्तमान वे इस्राएल का सम्मुख जा करके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और वर्तमान वे इस्राएल का दास हो गए हैं, तो इसलिए वो वर्तमान इस्राएल का हुए कि नहीं, और वे वर्तमान इस्राएल का हो गए हैं। यहोशुआ 10 पर्वର 1 यह 10 अध्याय का 1 वचन देखेंगे। जब यरूशलेम के राजा ने सुना कि यहोशू ने एक को ले लिया और उस
का सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ए और उसके राजा से भी किया है। और ये भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं। तब वे बहुत डर गए, क्योंकि एक वचन ही 2 वचन, तब वे क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य वो नगर कैसा था, बहुत दृढ़ नगर था, और उसके लोग जो है बहुत वीर रहते थे, और उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है और शिविर नहीं, इसलिए वो आत्मसमर्पण के ऐसा नहीं है। गिबोनिय जो है, गिबोन जो बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और एक बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। हालांकि वे इस प्रकार के बड़े लोग थे, शूरवीर थे, परंतु वह जो है अभी इस्राएल में आकर के लकड़ मारे और पानी भरने वाले की तरह काम कर रहे हैं। तो वे जो है बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, और राहाब वेश्या भी बहुत ज्ञानी थी, इसलिए वह सबका जो अपना परिवार का सबों का जीवन वो रक्षा कर पा रही है। आज हम लोगों के हमारे जो उधार पाए हुए क्रिश्चियन है, तो आप भी अपना आत्मिक जीवन में आप आत्मसमर्पण कीजिए। आपका परिवारों का जीवन बचाने का केवल एक ही उपाय है, आत्मसमर्पण करना। इस जगत में आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पिएंगे, और कामयाबी पाएंगे, तो उस प्रकार का विषय आप ना सोचें। यदि आप एक बार आप परमेश्वर के सम्मुख आत्मसमर्पण करेंगे, तो 100% आप फिर फेरा पाएंगे, लौटा पाएंगे। आप बोलेंगे क्या? हाँ, परमेश्वर, हम जो कि यीशु को विश्वास कर रहे हैं, तो हम इस दुनिया के व्यक्ति नहीं है। हमारे लिए जो जगत का विषय है, ये पूरा धूल के समान है, और एक जो राख के समान है, जिसपे कुछ भी अस्तित्व नहीं है। आदम का समय में 980 साल लोग जी रहे थे, और मथुसेलह कितना साल जिया? वो 969 साल जिया था। हम जो है 969 साल जीने से भी वो हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। और मैं यदि अगर 80 साल में मरूंगा, मान लीजिए कि जब मैं 80 साल में मरा, और मुझे लग रहा है कि उससे पहले यीशु आएंगे और हमारा रैप्चर हो जाएगा, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ और ହେଇ- जो लोग उद्धार पाए हैं, तो परमेश्वर उनको अपना दूध को दिए हैं, और परमेश्वर आपको एक उनका दूध दिए हैं, जैसे कि आपको हर वक्त रक्षा करता है। हाँ कि नहीं? और इसलिए एक पास्टर हमारे बहुत जल्द चले गए, और यदि एक पास्टर अगर 50 उम्र साल में अगर मर रहे हैं, तब वो जो है 1050 साल जी रहे हैं परमेश्वर का दुनिया में। ଆମ ବାପା 46 और ବର୍ଷ हमारे पिताजी 46 साल हो रहा था तब वो सच्चल हुए थे। तब इस दुनिया में वो कितना साल जी रहे हैं? वो जो है 1046 साल हो जिए। और परमेश्वर को जो विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर को विश्वास करके जो नया जन्म पाए हैं, उनको परमेश्वर एक्स्ट्रा 1000 साल दिए। तो इसलिए आप अगर 50 साल में मर जा रहे हैं या 70 साल में मर जा रहे हैं, तो दुख करने का कोई बात नहीं, क्योंकि 1000 साल परमेश्वर आपको दिए थे।
और वर्तमान ये जो राहाब वेश्या है, तो राहाब वेश्या क्या कर रही है? तो राहाब वेश्या अपने सारे लोगों को वो उद्धार कर रही है। परंतु कनान के राजा सब क्या कर रहे हैं? कनान में के राजा सब क्रोध होकर के वो आ रहे हैं युद्ध करने के लिए इजराइल के साथ, और वो पहले जो है उनको मारने के लिए आ रहे हैं। और यदि आप लोग यह जो 10 अध्याय का 3 वचन देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा गया है? तो वहाँ पर क्या लिखा है? 10 का 1 वचन, जब यरूशलेम के अदोनीसेदेक ने सुना कि यीशु ने एक को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसे ही और उसके राजा से भी किया है। 5 वचन देखिए, इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, बरमूद और लाकीश और एलोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। 6 वचन और 7 वचन देखिए, 8 वचन देखिए, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उस पर टूट पड़ा। 10 वचन, 11 वचन देखिए, 11 वचन, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? तब परमेश्वर क्या कर रहे हैं? तो आसमान से वहां पर पत्थर बारिश कर रहे हैं, और बड़े बड़े वहां पर पत्थर उन पर बरसाए, इसलिए वो मर गए मुझे लिखा गया है। तो इसलिए इस्राएल में जितने लोग वहां पर मरे थे तलवार से जो मरे तो वहां से अधिक थे। तो हालांकि वर्तमान जो है हालांकि इस्राएली वहां पर तलवार से उनको मार रहे हैं, परंतु परमेश्वर के वहां पर बड़ा पत्थर तो बरसा रहे हैं, तो बहुत सारे यार लोग 2 मर 3 जाए। मिनट 4 और यदि आप ये देखेंगे तो युद्ध में परमेश्वर सूरज को भी वहां पर अटका दे रहे हैं, रुका दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। तो परमेश्वर वहां पर शाम होने के लिए नहीं दे रहे। 13 वचन देखिए, और 13 वचन में लिखा गया है, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या ये बात याशा नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? जो दिन परमेश्वर का आवाज, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद, जिसमें यहोवा किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। यह जो परमेश्वर का हाँ एक किए, जैसे कि हमारे देश में भुवनेश्वर रो पास्टर नेल्सन रो अच्छा अच्छा परमेश्वर क्या कह रहे हैं? गिबेयोनियों को तो वहां पर कितने जन को मारने की वजह से मर जाऊंगा। मैं ये महामारी दिया हूँ। और दाऊद बोल रहे हैं कि हम कब मारे गिबेयोनियों को, परंतु परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा पहले जो कि साउल राजा था, तो जो है 5 जो है गिबोन राजा को मारे हैं। तो इसलिए वर्तमान ये मैं अकाल, इस प्रकार का अकाल तुम्हें दिया हूँ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି और जब वो जाकर के पूछ रहे हैं गिबोनियों को 5 को मार दिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? तब वो बोल रहे हैं कि नहीं, साउल का 5 जन को हम फांसी देंगे। तो ये बहुत आश्चर्य विषय है। एक व्यक्ति जब आत्मसमर्पण कर रहा है तो परमेश्वर उतना परिमाण से उनके लिए कार्य कर रहे हैं। फिर भी क्या आपका इच्छा नहीं है क्या समर्पित होने के लिए? फिर भी क्या आपके पास इच्छा नहीं है क्या परमेश्वर के पास अपने आप को सौंपने के लिए? परमेश्वर आज हमें बोल रहे हैं। इफिसियों 2 अध्याय का 2 में अगर देखेंगे तो
इफिसियंस 2 का 2 वचन में क्या लिखा गया है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने में कार्य करता है। यही पद 3 वचन, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिल बचाते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो शारीरिक शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, उस प्रकार लिखा गया है ना, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे बोल के लिखा गया है। तो वे कौन है? वे एक किस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि आत्मसमर्पण नहीं किए हैं? तेरे आने वाले कौन है तब हम क्या होना आवश्यक है? हम परमेश्वर का हाथ में पढ़ने की आवश्यक है। जब हम परमेश्वर का हाथ में समर्पित होंगे तब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेंगे। परंतु दूसरे पक्ष में यदि आप परमेश्वर की ओर समर्पण नहीं हो करके आप अपना शरीर की ओर समर्पित हो रहे हैं, आप शरीर का अनुसार कर रहे हैं, तो ये जो है आकाश के अधिकार का हाकिम जो है उसका अधीन में जब आप वहां पर उसका अधीन जब आप अनुसरण कर रहे हैं तो तब आप निश्चय रूप से आप पर नाश होंगे। परंतु जब यदि आप अगर राह पेशा को देखेंगे जो कि एरियो नगर में रह रहा था और गिबोन निवासियों को देखेंगे जो कि वहां पर इस्राएल में रह रहे थे, तो वे जब इस्राएल का निकट वहां पर आत्मसमर्पण करे तो जीवन पा रहे हैं। तो आप भी जब वहां पर अपना सारे चीज को कलीसिया के सामने, सुसमाचार के सामने, परमेश्वर के सामने जब आप सौंप दीजिए तब आपको परमेश्वर सब चीज 100% और ज्यादा देंगे आपको। तब वर्तमान हम जिस प्रकार अभी जीवन बिता रहे हैं तो उस प्रकार का जीवन बिताने का कुछ भी आवश्यक नहीं है। आपका इच्छा के अनुसार आप गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं और खा रहे पी रहे हैं, उस प्रकार जी रहे हैं, परंतु उस प्रकार का जीवन अपना जिए। इफिसियों 2 अध्याय का 10 वचन देखिए। इफिसियों 2 का 10 वचन, इफिसियों 2 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम उन भले कामों के लिए खींचे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम जो है प्रतिज्ञा के द्वारा अच्छा भले काम करने के लिए खींचे गए हैं। हम जैसे कि उसका समस्त विषय जिसे कर पाए उस तरह परमेश्वर हमें खींचे हैं और हम वर्तमान परमेश्वर के सम्मुख हम आत्मसमर्पण कर गए हैं। हम परमेश्वर का दास हुए हैं, हम सुसमाचार का दास हुए हैं। इसलिए वर्तमान हमारा इच्छा का अनुसार हम जो करना चाह रहे हैं उसका अनुसार नहीं करके परमेश्वर का इच्छा का अनुसार, परमेश्वर का अनुसार हमें करने की आवश्यक है। भजन संहिता 84 अध्याय 84 का 10 वचन, 84 का 10, भजन संहिता 84 का 10 वचन, 84 का 10 वचन, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के भवन में डेवड़ी पर खड़ा रहने के लिए हमें अधिक भाता है बोल के लिखा गया है। तो परमेश्वर के सामने जो है एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। तो वर्तमान हमें आत्मसमर्पण करने की आवश्यक है। परमेश्वर अब्राहम को भी उत्पत्ति 12 अध्याय में कह रहे हैं तुम अपना जो है कुटुंबियों, तुम अपना जो है राज्य
तुम अपने लोगों में से तुम निकल आओ। अब्राहम अपना जो कुटुंबियों अपना लोगों से वो निकल के आ रहे हैं, और वो जब वो समर्पण कर रहे हैं इच्छा का अनुसार, परमेश्वर उनको कितना आशीष नहीं दे रहे हैं। गिबोनियों ने आत्मसमर्पण किया और वे आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। तब जब वो इस्राएल के सामने अपने आप को सौंप रहे हैं, तब तो परमेश्वर जब इस्राएल को जो आशीर्वाद दिए, जो समान आशीर्वाद से परमेश्वर उनको भी आशीर्वाद कर रहे हैं। तो आज भी जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने जब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वो बहुत महान और अद्भुत विषय है। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करने का विश्वास में जब हम जीवन बिता रहे हैं, तो तब परमेश्वर हमें जो जगत देंगे तो उससे अधिक अच्छा जगत है बोल के हम जान पाएंगे। जगत नहीं है बोल के हम जान सकेंगे। तो इसलिए आप अपने आप को परमेश्वर के सामने आपको सौंप दीजिए। आप परमेश्वर का जन्म हो जाएंगे। ଆଉ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? और यहाँ क्या लिखा गया है? भजन संहिता 84 का 10 वचन में, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कई हजार दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने में अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। यह शु और वचन देखेंगे, यह शु अध्याय 9 का 25 वचन देख के वो वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। अभी देखिए, और जब हम तेरे वश में है, जैसा बर्ताव सब लोग मिल के पढ़ेंगे। और जब हम तेरे वश में है, जैसा बर्ताव ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା तुझे କରିବା भला लगे ठीक जान पड़े, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ अभी ଆମେ देखिए, तेरे वश में है, जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। यही आत्मिक जीवन है। समझ पाए क्या? आपका जीवन सुसमाचार का हाथ में, परमेश्वर का हाथ में और कलीसिया का हाथ में है। तो ऐसा किस प्रकार के लोग इस प्रकार कह रहे हैं? गिबोनियों निवासी इस प्रकार कह रहे हैं। यह शु 11 अध्याय का वचन पढ़ देखिए। यह शु 11 का 19 वचन, यह शु 11 का 19 वचन, गिबोनियों ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ 11 का 19 वचन, କାରଣ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସି ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ गिबोन के निवासी हिब्रियों छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़ कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, उन पर कुछ भी दिया ना करे। तो कौन लोग इस प्रकार उन्हें सत्यानाश हो जाए? जो लोग आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग वहाँ पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, 19 वचन के बाद में सब आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। तो गिबोनियों निवासी कोई भी और दूसरा नगर की लोग जो है इस्राएल के साथ और वाचा को नहीं बांधे। 20 वचन, क्योंकि यहोवा की जो मानता था वरन सत्यानाश कर डाले, इस कारण 20 वचन, क्योंकि यहोवा की जो मनसा था कि अपने उस आज्ञा के अनुसार जो उनके मूसा को दी थी, उस पर कुछ भी दया ना करे, वरन सत्यानाश कर डाले। तो परमेश्वर उनको आशीर्वाद दे के परमेश्वर उनको शाप के देते कि वो अनुग्रह ना पाए। परंतु दूसरी ओर गिबोनियों ने, मैं उल्टा पढ़ दिया, तो उनका मन क्या हुआ था? भ्रष्ट हो गया था। उनका मन जो है भ्रष्ट हो गया था। ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ तो ये भ्रष्ट हुए, मतलब उसका ऑपोजिट अगर बोलेंगे तो विपरीत बोलेंगे तो क्या होगा? उनका मन जो है नम्र था, उनका मन में वो विश्वास थे, तो इसलिए वो परमेश्वर के सामने वो आए और इस्राएलियों का हाथ अपने आप को सौंपे
और मुक्ता का नियम का अनुसार वो आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। समझ पाए? गिबियोनियों ମାନଙ୍କୁ और गिबियोनियों को छोड़ करके जो अलग लोग थे जो कि आत्मसमर्पण नहीं किए, उनको परमेश्वर दंड दे रहे हैं। उनको परमेश्वर आपको पूरी रीति में सत्यानाश कर रहे हैं। परंतु जब गिबोनियों के बारे में अगर वर्तमान आप पढ़ेंगे तो उनका मन नम्र हुआ। उनका मन में वो जो है नम्र मन थे, और वे जो है इज़राइल का सामने अपने आपको आत्मसमर्पण करने को आए। इसलिए परमेश्वर उनको आशीर्वाद किए और उनको अनुग्रह किए। और जैसे कि मूसा के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, जैसे कि मूसा के द्वारा आशीर्वाद पाएंगे, उस प्रकार उनको बनाए। और मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त होंगे और इस प्रकार का मन, और जब वे जो है आत्मसमर्पण करने को आ रहे हैं तब वो परमेश्वर के सामने अनुग्रह प्राप्त हो रहे हैं। और इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करेंगे और परमेश्वर आपके लिए जो आशीर्वाद प्रस्तुत किए हैं, आप भी निश्चय रूप से वो आशीर्वाद प्राप्त होंगे। धन्यवाद।